नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बैठते हैं। बिल्कुल सीधा बैठें, बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। सांसों पर ध्यान दें, श्वास और प्रश्वास। सहज भाव से अपनी सांसों को देखेंगे और शांत हो जाएंगे। उन सभी का स्मरण करते हुए, उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए कि जिन्होंने मानव जाति और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपने जानों को न्यौछावर किया, पूरा जीवन डाला, ऐसे सभी पुण्य आत्माओं को नमन, प्रणाम। ज्ञात अज्ञात उन सभी को जिन्होंने मानव जाति के हित में काम किया, माँ भारती के हित में काम किया, समाज के हित में काम किया, ऐसे सभी को नमन प्रणाम करते हुए माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपने जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए ज्ञात और अज्ञात सभी पुण्य आत्माएं, हमारे गुरुजन, आद्य गुरु, वर्तमान गुरु, इन सभी को स्मरण करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले प्राणायाम से, दीर्घ श्वसन से, डीप ब्रीदिंग से। चंद्रकांत राव निम्मनिवार जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। दीर्घ श्वसन करना, लंबा गहरा सा। पाटिल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। लंबा गहरा सा सांस भरना, डीप ब्रीथिंग। तीन से 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास सर्वसाधारण एक ही बार, पहली बार जब करते हैं हम शुरुआत योग की, तो प्राणायामों के अभ्यास में इस पहले प्राणायाम को 3 से 5 मिनट के लिए करना है। बिल्कुल शांत बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, सहज मन में और चेहरे पे भाव, और मदमस्त होकर हम प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं। इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे एक शरीर में, उसकी मजबूती के लिए, उसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, उसे लचीला बनाने के लिए, वो व्यवस्थित काम करे, सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए प्राणायामों का अभ्यास, जिससे हमारी ऑक्सीजन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, क्यों तो हमारे शरीर के हर सेल्स को ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु लगता है। बिना प्राणवायु के कोई भी सेल्स जीवित नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर रहा है ऑक्सीजन को, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु को अपने अंदर खींच पा रहा है, ऐसे व्यक्ति इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रखते हैं, उनके पास रोगों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। तो ये प्राणायामों का अभ्यास हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। स्वागत है अखिलेश जी, आपका भी इस चंद्र सत्र में। दीपक डामले जी, आप हर तरफ तक पहुंचा रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्य का काम हमेशा फायदेमंद होता है। कहते हैं दुनिया गोल है, जो बोओगे, जो दोगे, वही वापस आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अच्छे काम में हमेशा हम हाथ बटाएं। तो पहले प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहिए। कृष्णा राव जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। पहले प्राणायाम के अभ्यास में हम 3 से 5 मिनट लगाते हैं। और दूसरी चीज़, इन प्राणायामों के अभ्यास के साथ, कुछ आसनों के अभ्यास के साथ, भोजन पर भी हमारा कंट्रोल हो, हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल हो, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ये एकदम सधा हुआ हो, सटीक हो, मेरे हित में हो, समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, मानव जाति के हित में हो, मानवोत्तर प्राणियों के हित में हो। ऐसा ही मेरा आचरण, ऐसा ही मेरा व्यवहार होना चाहिए।
पहले प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहो, दीर्घ श्वसन। तीन से 5 मिनट का हमारा अभ्यास हो चुका है। तो हम आगे के प्राणायाम के लिए, बीच में आपको लगता है थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लें। हम सुबह के इस सत्र को मैक्सिमम प्राणायाम, ध्यान और चर्चा इस पर ही आधारित रखेंगे। इसमें हम इस सत्र में अभी आसनों का अभ्यास वगैरह हम नहीं लेंगे, या इन फ्यूचर हम इन आसनों को भी हम लेंगे। क्यों तो आस्था चैनल से बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी योग बताते हैं, योग के आसन बताते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो पूर्ण योग का अभ्यास करना चाहते हैं, पूर्ण योग शास्त्र सीखना चाहते हैं, ऐसे लोग आस्था चैनल, NDTV, स्वामी जी को देखें और आसनों का अभ्यास करें, प्राणायामों का अभ्यास करें। बाकी लोग जो सिर्फ प्राणायामों का अभ्यास करना चाहते हैं या थोड़ी सी चर्चा, ऐसे लोगों के लिए ही ये सत्र रहेगा। और इस सत्र को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, 30 से 35 मिनटों का ही सत्र होगा रोज, 7 से 7:30 या 35 तक ही होगा। इसमें प्राणायामों का अभ्यास मुख्य तौर पर होगा, थोड़ा सा ध्यान होगा और चर्चा होगी। तो कपालभाति आप करिए, झटके से सांसों को छोड़ देना। इस कपालभाति में डूब जाइए, खो जाइए इस कपालभाति में। आंखें बंद हो, शरीर स्थिर हो। 2, 5, 10 मिनट तक की आपकी क्षमता है तो करिए, 12 मिनट तक की आपकी क्षमता है तो लगातार इस कपालभाति को करिए। और एक दूसरी चीज हम शुरू करने जा रहे हैं, फेसबुक पर ये लाइव रहेगा, कि जिनको ब्रेन से संबंधित विकार हैं, माइग्रेन पेन है, मतलब आधा ही सर दुखता है, किसी का पूरा सर दुखता है, आंखों में दर्द होता है, मेमोरी का लॉस बहुत हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आती है, जिनको बीपी है, लो बीपी है, हाई बीपी है, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे बहनों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए एक रात में हम सत्र शुरू करने वाले हैं। किंतु वो सत्र शुरू करने से पहले जो भी उसमें साधक रहेंगे, जो भी बहनें भाई रहेंगे, उनका डिटेल्स हम लेंगे कि वो जो भी तकलीफें हैं उनको बीच में से आई या हेरिडिटी अपने माँ बाप से आई, और बीच में से आई तो क्या क्या कारण रहे, क्या क्या वजह रहे, तो उनकी एज की फैक्टर, इस सबको डिटेल्स लेकर हम मुश्किल से 4, 5 या 7 दिन के अंदर इस सत्र को शुरुआत करने वाले हैं। समय भी आप लोगों को ही पूछकर। स्वागत है अनिल भंडारी जी आपका भी इस सत्र में। आप जब सोने जाते हो तभी वो सत्र लिया जाएगा। 9 से 9:30 हो सकता है, 9:30 से 10:30 हो सकता है। आधे घंटे का सत्र रहेगा, जिसमें मुख्य तौर पर सिर्फ शवासन होगा, ध्यान होगा, जिससे ब्रेन से संबंधित आपके विकार मिटने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। 2 चीजें ऐसी, मेडिटेशन और शवासन। फिर भी अगर उसमें से भी ये लोग अच्छे नहीं हो पाते हैं तो फिर प्रैक्टिकली, जिसमें नेति होती है, त्राटक होती है, जलदोती के प्रकार होते हैं, ये चीज़ें फिर सशुल्क उसको हम करके लेंगे। किंतु हम निशुल्क लाइव फेसबुक पर कुछ ही दिनों में रात में इसकी शुरुआत करने वाले हैं। जो बेचैन हैं, जो फ्रस्ट्रेशन में है, जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, जो ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से जजमेंट नहीं ले पाते हैं,
ब्रेन से और मन से जितने भी संबंधित है इन विकारों के लिए शवासन और ध्यान, ये रात में हम सत्र शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे सभी भाई बहनें संपर्क करें, फेसबुक पर करें संपर्क, उसके बाद में व्हाट्सएप पे मेरा डिटेल्स डालें। व्हाट्सएप के लिए आपके लिए नंबर रहेगा 9730069733। तो अपना डिटेल्स डालना है और उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आप कपालभाति करते रहो। बहुत पावरफुल ये प्राणायाम कपालभाति, सभी रोगों को मिटाने के लिए ये एक प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। इसीलिए 20 से 30 मिनट रोज की इसकी साधना तो हो कपालभाति की। इस गति को हम तेज भी कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। धीमे करिए, मीडियम करिए या फिर फास्ट करिए। 1 मिनट में 30 से 40 बार भी कर सकते हैं। मोटे तौर पे इसका यह अनुमान है कि 55 से 60 बार 1 मिनट में हो जाए इसके स्ट्रोक्स। उससे तेज भी चला सकते हैं। जैसे इसको जितना तेज चलाना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम इसको तेज भी चला सकते हैं कपालभाति का। तो जो मुख्य मुख्य प्राणायाम है उन प्राणायामों का हम अभ्यास इस सुबह के सत्र में ले रहे हैं। क्यों तो लाइव फेसबुक पर या फिर टीवी पर, लाइव टीवी पर ये सभी आसनों का विस्तृत ऐसी जानकारी आप तक पहुंच रही है, मिल रही है। परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामदेव जी आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके शिष्य भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम उतने सब डिटेल्स में न जाते हुए इस सत्र को मुख्य तौर पर प्राणायामों के अभ्यास के लिए रखेंगे, थोड़े से विचार विमर्श के लिए रखेंगे और उसी के साथ थोड़ा सा ध्यान महत्व का है, बहुत महत्व का है कि आपको स्थिर रहना है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। तो मेडिटेशन ध्यान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो आप कपालभाति करते रहिए। इस समय जितने भी भाई बहन लाइव या बीच बीच में जो आकर जा रहे हैं उनके लिए 7:35 के बाद एक 10 मिनट के लिए आपके प्रश्न रहेंगे, उस पर विचार विमर्श रहेगा और संध्या का जो सत्र शुरू होने वाला है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। किंतु इस सत्र को हम 7:30 बजे ख़त्म करने वाले हैं प्राणायामों के साथ, ध्यान के साथ। तो ये कपालभाति आप ठीक से करें वापस से एक बार। स्वागत है आपका भी इरफान भाई इस सत्र में। 7:30 के बाद हम चर्चा के लिए वापस से मिलने वाले हैं। आप जितने भी भाई हैं वापस से जब 5 मिनट के लिए बंद होगा तो वापस हम 7:30 के बाद वापस जुड़ने वाले हैं। तो सभी से ये विनंती है कि हम विचार विमर्श के लिए आपके भी सवाल रहेंगे और संध्या का जो सत्र हम शुरू करने वाले हैं आप सबसे डिस्कशन करते हुए 2-3 दिन कंटिन्यू, उसके बाद हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। तो सर्वसाधारण ये कपालभाति का अभ्यास जो है 20 मिनट है। जो हेल्दी व्यक्ति है, जो मजबूत है, तंदुरुस्त है, जो छोटे मोटे डिसीज़ रखता है, थोड़ा सा अशक्त है, ऐसा व्यक्ति कम से कम 30 से 40 मिनट कपालभाति करे
और जिनको बड़े बड़े मेजर डिसीज हैं, ऐसे लोग कम से कम 1 घंटे से ऊपर। स्वागत है सालुंके जी, रंगराव सालुंके जी, आपका भी इस सत्र में। तो मेजर डिसीज वाले 1 घंटे से ऊपर कपालभाति का अभ्यास हो जाए। उस कपालभाति के बाद फिर बाह्य प्राणायाम कर लेना। पूरी सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींच के पकड़ना, गर्दन को नीचे डालना, कुछ देर रुके रहना, जितनी देर आप सांस रोक सकते हो। ये भी 3-4 बार प्रकार कर लेना। उसके बाद पेट को हिलाना पूरी सांस को छोड़ देकर। तो इस समय हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, पूरी सांस को छोड़ दें, पेट को अंदर खींचें और गर्दन को नीचे डालें। बाह्य प्राणायाम पूरी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ के बाह्य प्राणायाम 3 से 4 बार कर लें। आप जितनी देर रुक सकते हैं रुके रहना है। और उसके बाद जिस समय सांस लेने की इच्छा हो, पेट ढीला छोड़ो, गर्दन सीधी करो, सांस लो। ये 3 से 4 बार कर लेना। उसके बाद पेट को हिलाना है, पूरी सांस को छोड़ देना, पेट को हिलाना है। ये प्रकार भी 3 से 4 बार कर लेना बाह्य प्राणायाम का। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी अंदर की जो नस नाड़ियां हैं पूरी फ्लेक्सिबल होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, वात पित्त कफ का बैलेंस होता है। और इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। तो रोज सुबह करते समय 5 मिनट कर लो, दिन भर में आपको जितना करना है करते रहो, तो समय की बचत हो जाएगी, आसनों को समय मिल जाएगा आपको, या फिर कपालभाति के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो ये अनुलोम विलोम का एक 5-7 मिनट अभ्यास कर लें, बाद में दिन भर में हम कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद भ्रामरी और उद्वेग। भ्रमर में भ्रमर की तरह ही गुंजन होती है, ओम कहो या आमीन कहो पता भी नहीं चलता। तो ये भ्रामरी और उद्वेग हमारे मन मस्तिष्क के लिए होता है। उद्वेग बड़ी आवाज में ओम कहो, आमीन कहो, आमीन कहो, हम शांत हो जाते हैं।
इन्हीं कंपनों को, इन्हीं तरंगों को मन मस्तिष्क में उठने दें, जिससे हम शांत और स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है, स्थिर करती है। इन्हीं तरंगों को उठने दो, जिससे हमारा माइंड शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इन्हीं तरंगों को उठने दो। मन में एक भाव इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। और मेरी ये विशेषता कि मैं मानव योनि को जन्म लिया है, इसलिए मैं इस पृथ्वी तल पे का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। मैं उन्नति की ओर, प्रगति की ओर जा सकता हूँ, दिव्यता की ओर, भव्यता की ओर जा सकता हूँ, और पतन की ओर भी। तो मेरे पास सोचने और समझने की क्षमता है, ताकत है, पावर है। इसीलिए मैं उन्नति की ओर जाऊंगा, प्रगति की ओर जाऊंगा, ऊंचाइयों को ऊपर उठूंगा मैं। संकल्प करें, आज दिन भर का संकल्प करें कि मैं आज दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा। जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उनसे दूर रहूंगा। मेरी अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहूंगा। और मेरी माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता है। इस एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए मैं मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा, भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। माँ भारती को जिससे नुकसान होता है, ऐसा एक भी वाक्य, एक भी विचार, एक भी कार्य, एक भी व्यवहार नहीं करूंगा। ये संकल्प मेरा आज के दिन के लिए। तो रेगुलर का जो हमारा आज का सत्र है 7 से 7:30 के बीच का रहेगा, जिसमें प्राणायाम और कुछ चर्चा और ध्यान। 5 मिनट बाद ही हम कुछ चर्चा के लिए वापस से मिलने वाले हैं, जितने लाइव हैं और जो भी आ सकते हैं उनके सवालों के जवाब। और शाम में हम जो सत्र शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए भी कुछ विचार विमर्श रहेगा। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।